हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटल टनल के बारे में। तो देखिए, सबसे लंबी सुरंग जो अभी तैयार हुई है वो अटल टनल है। और इस टनल का जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। तो देखिए, टॉपिक का नाम है अटल रोहतांग सुरंग, गर्व की अनुभूति का अवसर। जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अटल टनल का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो अटल टनल का पूरा नाम है अटल रोहतांग टनल, ये इसका पूरा नाम है। और ये जो है ये प्रधानमंत्री जी ने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे पर सिचुएटेड है? हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 11,000, यहाँ पे देखिए, हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर निर्मित यह विश्व की सबसे लंबी और अत्याधुनिक ट्रैफिक टनल होगी। लेह मनाली से को जोड़ने वाली इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बीते वर्ष अटल रोहतांग सुरंग टनल रखा गया था। तो देखिए, ये भी इसके बारे में एक मेन पॉइंट है कि इसका नाम जो है वो अटल टनल क्यों रखा गया है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नाम पर रखा गया है। और ये जो है, ये देखिए, एक और इसके रिगार्डिंग मेन पॉइंट है। सुरंग के ठीक ऊपर स्थित सेरी नदी के पानी के रिसाव के कारण 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5 वर्ष का विलंब हुआ। कि पहले तो ये जल्दी ही जो थी वो कंस्ट्रक्ट हो जानी थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कौन सी नदी बहती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सुरंग के ऊपर कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी है? सेरी नदी। और देखिए, ये इसकी लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण सीमा सुरक्षा संगठन BRO के जिम्मे था। सुरंग बाहर से जितनी मजबूत है, अंदर से उतनी ही सुरक्षित और सुविधाजनक भी है। अब इसमें क्या क्या जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो इसमें CCTV कैमरास हैं, लाइट सेविंग सेंसर सिस्टम है, और प्रदूषण प्रबंधन के लिए सेंसर सिस्टम, ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने के लिए दोनों छोर पर हाई कैपेसिटी विंड टर्बाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं। और किसी दुर्घटना की घटित होने की स्थिति में इनसे सुरंगों में प्रवेश वाहनों का बंद कर दिया जाता है और तुरंत ही जो है वो काबू पाया जा सकेगा। और जो इसमें जो है वो आग इत्यादि अगर लग जाती है तो उनसे निपटने के लिए भी जो है वो उचित प्रबंध किए गए हैं। और इसमें ही एक मेन पॉइंट ये भी एडेड है कि लोअर सड़क के नीचे एक वैकल्पिक सुरंग भी बनाई गई है। तो देखिए, यहाँ पे एक और जो है वो साथ में ही सुरंग बनाई गई है जो उसी ही मेन सुरंग के लंबी है, कि जितनी लंबी है, मतलब कि 8.8 किलोमीटर ही वो लंबी है। और इस टनल के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? सिस्टम है वो इस तरह का है कि जो कोई भी व्हीकल जब आता है, वाहन के एक निश्चित दूरी पर आते ही लाइट स्वतः जलती चलेगी और गुजरते ही बंद हो जाएगी। ये भी एक इसमें एक स्पेशलिटी है कि जो सुरंग में लाइट सिस्टम है वो कैसा है। और सुरंग से बाहर निकलते ही नॉर्थ पोर्टल में बौद्ध शैली के स्वागत द्वार के बाद चंद्रा नदी पर बने पुल को पार करते ही सड़क पुराने मनाली लेह मार्ग से जुड़ जाएगी। अब देखिए, इसमें क्या है कि इस जो सुरंग है उसको बनाने से क्या क्या जो है वो हो रहा है। तो देखिए, मनाली और लेह के बीच की करीब 46 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। और लाहौल घाटी जो है वो बर्फ़बारी के कारण शेष दुनिया से जो है वो 6 महीने के लिए कट जाती थी।
लेकिन अब जब सुरंग बन जाएगी तो ये सब सिस्टम जो है वो नहीं होगा, वहाँ तक भी जो है वो प्रवेश रहेगा और ये जो दूरी है मनाली और लेह की वो भी अब कम हो जाएगी। और जल्द ही एक प्रपोज़ल ये भी आ रहा है कि जितनी ये सुरंग है उसी में से ही जो है वो एक रेलवे लाइन भी जो है वो पास की जाएगी। वो अभी एक न्यू जो गाइडलाइंस हैं वो आई हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है। एक और इसमें जो है वो हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इसके लिए जो है वो स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिज़ाइन किए गए एवलांच प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। और जो था इसके रोहतांग दर्रे के नीचे जो था वो रणनीतिक महत्व की इस सुरंग को बनाए जाने का निर्णय 3 जून 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। और उन्होंने जो है वो 2003 में इसका शिलान्यास भी किया था। और जो है वो इसका एक और भी मेन पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन आ सकता है, अटल रोहतांग टनल परियोजना के बीआरओ के चीफ इंजीनियर केपी पुरुषोत्तमन ने बताया कि अटल रोहतांग टनल का निर्माण जो है वो हो गया है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इस टनल के जो चीफ बीआरओ हैं वो कौन है, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। अब कुछ जो इसके मेन पॉइंट्स हैं इस अटल टनल के वो जो है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है वो एक अटल टनल का जो है वो एक पिक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, आधारशिला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल टनल की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी। तो 3 जून 2020 को। और जो काम शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 28 जून 2010 को। और लोकार्पण जो है वो 3 अक्टूबर 2020 को जो है वो इसका किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.2 मीटर, और अगर 9.2 किलोमीटर, और अगर ये मील में पूछा जाता है तो 5.6 मील। अब ये पूछा जा सकता है कि इस टनल में दर्रा कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा जो है वो इसमें आ जाएगा। और रोहतांग दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल श्रृंखला में। और टनल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 11,000 फीट से अधिक। और इस टनल की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है ये विश्व की सबसे लंबी और अत्याधुनिक टनल है। और वही कि इसमें सीसीटीवी कैमरास है, लाइट सेविंग सेंसर सिस्टम है और टरबाइन सिस्टम है। और ये भी है कि इसमें लाइट जो है वो ऑटो स्विच का है कि जब भी कोई व्हीकल आएगा तो वो ऑन हो जाएगी और जब वो जाएंगे तो वो खुद ही बंद हो जाएगी। और इसमें जो स्पेशलिटी है वो ये भी है कि सुरंग के नीचे जो है वो एक और भी सुरंग बनाई गई है, ताकि अगर सुरंग में जो है कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो है वो निचली वाली सुरंग का जो है वो उपयोग किया जा सके। और अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और इसका पूरा नाम अटल टनल रोहतांग। अटल टनल का निर्माण 1171 फुट की ऊंचाई पर हुआ, और अगर मीटर में है तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। और देखिए, ये इम्पॉर्टेंट वन पॉइंट है कि इसमें कितनी जो है वो लागत लगी है, लगभग 4000 करोड़ की लागत से ये बनी है। और इस टनल के कारण जो है मनाली से लाहौल घाटी का 5 घंटे में पूरा होने वाला सफ़र अब 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। और अटल टनल का जो शुरुआती है वो कहाँ से है, धुंधी से वो स्टार्टेड है, और सिस्सू जो है वो उसका अंतिम सिरा है। और एक और भी इसमें इम्पॉर्टेंट वन है कि सुरंग के निर्माण में लगभग 80 मज़दूरों की जो है वो जान गए हैं।
तो ये जो थे ये कुछ इम्पॉर्टेंट 1 पॉइंट्स थे कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने जो है वो इसका उद्घाटन किया और इस टनल का अंतिम सिरा कहाँ पर है, शुरुआती सिरा कहाँ पर है। फ्रेंड्स, तो ये आज का सेशन था जो लेकर था टनल को लेकर, अटल टनल को। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।